सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बुध का मीन राशि में गोचर 7 मार्च 2024। बुध बुद्धि के देवता है, साथ ही धन, व्यापार, संवाद, वाणी, कैरियर आदि के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो अब ये 7 मार्च 2024 की सुबह है 7:21 पर जल तत्व की राशि मीन में गोचर करेंगे। बुध का मीन राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है जिसका प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। स्वाभाविक बात है कि जब भी कोई ग्रह गोचर करते हैं तो उनका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से सभी 12 राशियों के जातकों को मिलता है और उसी के हिसाब से उस ऊर्जा का सृजन होता है। अब संचार, बुद्धि, शिक्षा और कम दूरी की यात्रा का ग्रह बुध अपनी नीच व जल तत्व की राशि गोचर मीन में करने जा रहे हैं। तो जब मीन में गोचर करते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। बुध शिक्षा के कारक हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया कि वो और कई चीजों के कारक हैं, लेकिन खास तौर से शिक्षा पर इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है, उसके कारक हैं। और आपके तंत्रिका तंत्र पर शासन करते हैं। इसके साथ ही इसका प्रभाव बौद्धिक और मानसिक गतिविधियों पर भी देखने को मिलता है, पड़ता है। ऐसे में बुध का मीन राशि में गोचर 7 मार्च 2024 को जो होने जा रहा है उसका क्या कुप्रभाव हमारे 12 राशियों के जातकों पर होगा, इन सब पर हम आपके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। और जितनी भी राशियां हैं उन राशियों का आपको अलग अलग विश्लेषण हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। बुध के मीन राशि में जाने से व्यक्ति के अंतर ज्ञान में वृद्धि होगी, वो संवेदनशील बनेगा। उसका एक सकारात्मक पक्ष यह भी है कि यह अवधि यदि आपको समस्याएं देगी तो दूसरी तरफ बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकलने का समाधान भी आपको मिलेगा। साथ ही इस दौरान आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप अपने अंदर छिपे स्किल का पता लगाने में सक्षम होंगे। हालांकि यह गोचर अज्ञात भय, ईर्ष्या और छिपी नाराजगी भी ला सकता है। इस गोचर के दौरान आपकी इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं, आपको अनसुलझे पहलुओं से दो चार होना पड़ सकता है। कुछ पेचीदगी भरे जो मुद्दे हैं उनसे भी आपको दो चार होना पड़ सकता है। क्योंकि
लोग जिज्ञासा प्रकृति के होते हैं और इनमें रहस्य को जानने की गहन जिज्ञासा होती है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं। इसलिए इस गोचर के दौरान आप प्रकृति के रहस्यों को जानने में रुचि ले सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते में गलतफहमियां और गलत संचार की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप आपको यात्रा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपको मिलते जुलते परिणाम मिलने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही आपको एक ये भी सलाह दी जाती है कि यदि आप कम दूरी की यात्रा या व्यापार से संबंधित यात्रा कर रहे हैं तो सतर्क रहें और योजना बनाकर ही खर्च करें, क्योंकि आपके अप्रत्याशित खर्चे में वृद्धि हो सकती है। अब इसके साथ साथ बुध का मीन राशि में गोचर आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ बढ़ा सकता है और आप जीवन के रहस्यमय आयामों का पता लगाने के लिए तत्पर हो सकते हैं। खुद को आप ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आपको सहज ज्ञान युक्त बनाता है ये गोचर। इस दौरान आप सोच समझकर फैसले लेने में सक्षम होंगे और जीवन में आने वाली जटिलताओं को पार करने में भी सक्षम होंगे। लेकिन एक संभावना ये भी है कि आपकी कठोर वाणी या गलत बातचीत की वजह से आपको जीवन में कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें, वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच विचार करके ही आप किसी बिंदु पर चर्चा करें तो आपके लिए ज़्यादा सार्थक रहेगा, वातावरण भी अनुकूल रहेगा और आप इसकी जो नकारात्मकता है उससे आप बच सकते हैं। इसके बाद जो जानकारी आप तक आएगी वो होगी राशियों के हिसाब से। मेष से लगा करके मीन राशि तक के जो जातक हैं उनके जीवन में क्या कुछ इस दौरान घटित होने वाला है, क्या कुछ उनको लाभ मिलने वाला है, क्या कुछ उनके लिए अच्छा रहने वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से विश्लेषण आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें और इसके लिए आप एस्ट्रो वेद प्रकाश शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, तो जो हमारे नए वीडियो आएंगे वो आपको सहजता से प्राप्त होते रहेंगे और इसका लाभ आपको मिले, यही मात्र हमारा उद्देश्य है। नमस्कार।